हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम अपना चैप्टर 14 का आज लास्ट वीडियो करेंगे, जिसमें है हमारा ऑडिट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। इतने सारे इंस्टीट्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं कि हर इंस्टीट्यूशन का कैसे कैसे ऑडिट होता है। जो भी आपकी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से और जो भी आपके बुक में था वो मैंने करा दिया है। इसके बाद भी अगर आपको किसी इंस्टीट्यूशन का ऑडिट चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी, ठीक है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑडिट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। ये क्या होता है तो पहले देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एनजीओ, जैसे कि जो भी हमारे एनजीओज होते हैं, जो भी क्या करते हैं एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लिए काम करते हैं, ठीक है, उनका ऑडिट कैसे होता है। The auditor should confirm the nature of the constitution of charitable institution NGO. It may be formed होगा, सॉरी फ्रेंड, formed लिखा गया, formed होगा as a trust सोसाइटी एंड सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। पहले तो ऑडिटर का सबसे पहले काम क्या होता है, वो उसका नेचर देखता है कि एनजीओ किस लिए काम कर रही है, एनजीओ किस पर्पज से किससे बनी है, ठीक है। वो ट्रस्ट इशू पे बनी है, सोसाइटी के लिए काम कर रही है, सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट के लिए काम कर रही है, किस लिए वो काम कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सब्सक्रिप्शन। An annual subscription is received from the members of the charitable institution NGO. The auditor should examine the following in relation to subscription received, same as club. ठीक है, कि उसको क्या हो रहा है कि जितने भी मेंबर्स हैं उनसे क्या हो रहा है, पैसा एनुअली रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। और वो सब्सक्रिप्शन, जैसा कि हमने क्लब के सब्सक्रिप्शन में पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही ऑडिट और चेकिंग करती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको पिछले वीडियो में जाना पड़ रहा है, तो 1 मिनट आप लोग रुकिए, मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको नोट्स मेकिंग में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, ठीक है। ये देखिए, ये है हमारा क्लब का सब्सक्रिप्शन। इस जितने पॉइंट्स मैंने इसमें लिखे थे, यही सेम पॉइंट्स क्या होते हैं उसके लिए भी होते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी होते हैं। अब आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, कैमरा हिल गया थोड़ा सा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा रेंटल इनकम। कैसे सेम एज एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जैसा कि हमने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही रेंटल और इनकम इसका भी चेक होता है। मैं उसका भी आप लोगों को दिखा दूँ तो 1 मिनट आप वेट करिए, मैं उसका भी ढूंढ के आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है। वैसे मैंने अपने सारे अलग अलग वीडियोस में आपको पढ़ाया है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, आप उसमें से जाके देख सकते हो। बट फिर भी आपको इस वीडियो के नोट्स मेकिंग के लिए मैं क्या करती हूँ, बता देती हूँ कि रेंटल इनकम उसका कैसे चेक होता है। ये देखिए, जैसे कि हमने इनकम ये बताया था एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, बिल्कुल यही फॉर्मेट, यही पॉइंट्स उसमें भी होते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में भी होते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप यहाँ से नोट्स मेकिंग कर सकते हैं, वरना मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है, वहाँ से जाके देख भी सकते हो। और नोट्स बनाना हो तो इसके लिए तो ये मैंने यहाँ दिखाई दिया, ठीक है। फिर है हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की चेकिंग कैसे होती है फ्रेंड्स। Auditor should obtain a list of investment and he should examine proper documents and record in relation to investment to confirm the ownership. The auditor should examine interest income received on such investment and disclosure of investment in the balance sheet. Auditor क्या करता है, प्रॉपरली सारे लिस्ट को चेक करता है, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है, सारे रिकॉर्ड्स देखता है, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये सब क्यों देखता है कि ताकि वो कंफर्म कर सके कि इसकी ओनरशिप किसके हाथ में, जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया होगा वो उसका ओनर होगा, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। और फिर वो देखता है कि उनको एक्चुअली में उस इन्वेस्टमेंट में कितनी इनकम रिसीव हुई है, और जो इनकम रिसीव हुई है वो बैलेंस शीट में उन्होंने दिखाया है या नहीं दिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल कंसर्ट। जनरली कंसर्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू अरेंज द फंड रिक्वायरमेंट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज इन रिलेशन टू अ कंसर्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि अलग अलग, कभी जैसे कि ब्लाइंड लोगों के लिए होता है, कभी डीफ लोगों के लिए होता है। वो लोग क्या करती है, एक जगह कैंप टाइप का लगाते हैं और वहाँ पे सबसे बोलते हैं कि हाँ ये हमारा कैंप इसलिए। तो ये भी ऑडिटर चेक करता है कि उन्होंने कितने अलग अलग क्या किए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए उन्होंने कितने कंसर्ट किए हैं, ठीक है, और उस कंसर्ट से कितना पैसा उनको मिला है। द ऑडिटर शुड एग्जामिन द स्पॉन्सरशिप
total revenue collected on such concert. The auditor should also examine that revenue collected was applied for a purpose for which concert were organized. ठीक है, वो देखता है कि कितने कंसर्ट हुए हैं, उस कंसर्ट से कितने पैसे आए हैं और वो पैसे उसी पर्पस के लिए यूज़ हुए हैं या नहीं हुए हैं. ठीक है, ये सब देखना उसकी ड्यूटी होती है. फिर है टैक्स रिफंड. Sometimes income received by charitable institution is after deduction TDS. For example, interest income, but the income of charitable institution is exempted from the income tax. जैसे कि क्या होता है, कभी कभी इनकम रिसीव होता है लेकिन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए क्या होता है, TDS टैक्स डिडक्शन एंड सोर्स क्या होता है, वो बिल्कुल ही एग्जेम्प्टेड होता है. चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पे कभी भी हमारा TDS नहीं लगता है. ठीक है. सो ऑडिटर शुड एग्जामिन दैट इनकम टैक्स रिफंड वॉज प्रॉपरली क्लेम्ड. कि हम क्या करते हैं, इनकम टैक्स रिफंड जो होता है उसको प्रॉपरली क्लेम्ड किया है या नहीं किया है कंपनी ने. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंसेस इनकर्ड. द ऑडिटर शुड एग्जामिन दैट द ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड आर रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन. जितने भी खर्चे हुए हैं वो सब इसी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हुए हैं या नहीं हुए. ऐसा तो नहीं है कि कहीं किसी और इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हो गए हो. ठीक है. फिर क्या है, लेगेसीज. तो ऑडिटर शुड एग्जामिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर ऑल द लेगेसीज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर. जनरली लेगेसीज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर बिकम द पार्ट ऑफ कॉर्पस कैपिटल फंड ऑफ चैरिटेबल. जितनी भी लेगेसीज उसको मिली है, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा फंड जो भी मिले हैं वो सब उसने क्या किया है, एक साल में कितने मिले हैं और उसकी सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हुई है कि नहीं हुई है, इसको हम लोग एज अ कैपिटल फंड में दिखाते हैं. होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. ये चैप्टर 14 हमारा यहीं पे ख़त्म होता है. इसके बाद हम लोग चैप्टर 15 मैनेजमेंट ऑडिट स्टार्ट करेंगे. ठीक है. अगर आपको इस चैप्टर में कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. और अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको बुक भी नहीं लेनी पड़ेगी, बल्कि आपको प्रॉपर आपके सिलेबस के हिसाब के हैंड रिटन नोट्स विद सिंपल वर्ड्स एंड सिंपल लैंग्वेज में मिल जाएगा, जिसको पढ़ के आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो. ये मेरी गारंटी अगर आप मेरे नोट्स लेके पढ़ते हो तो. ठीक है. और वीडियोस तो फ्री ऑफ कॉस्ट है. अगर आप वीडियोस में से नोट्स बनाना चाहते हो तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, आप बनाओ, पढ़ो. बस मेन मोटिव ये है कि आपको समझ में आए, आप पढ़ो, आपके अच्छे नंबर आए. ठीक है. थैंक यू वेरी मच.